हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि हमारे रीट में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अगर हमने ये कंप्लीट कर ली तो ये समझिए कि हमारे शायद इसके 30 मार्क्स हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे। और क्योंकि जीके में हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे कितने नंबर, कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में हमें पूरा पता है कि एक यही बुक है, इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। तो हमें ये कुछ एक तो जो इसके जो लेसन वगैरह वो हमें कंप्लीट कर लेने चाहिए। जिस तरीके से हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके और फिर हम पढ़ते हैं ना एक किसी सब्जेक्ट को, तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है। इसी तरह से आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज आप हेडिंग डाल लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, आप साथ में प्रश्न लिखते भी जाइए कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। शिक्षा का आधार कौन प्रदान करता है? मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है। तो ये दो प्रश्न बन रहे हैं। अच्छा, ये जो एक दो जो ये वैज्ञानिक है, इनकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार इसकी परिभाषाएं आती हैं एग्ज़ाम में, तो लिख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है। तो ये जो परिभाषा है, इसको कैसे याद किया जाता है? इसके कुछ एक जो शब्द होते हैं वो उसको ध्यान में रख करके हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे कि व्यावहारिक विज्ञान माना गया है ना, तो व्यावहारिक विज्ञान याद कर लो, और एक क्यों और कैसे ये याद कर लो। फिर आ गया आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थर्नडाइक, कैटल। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थर्नडाइक व कैटल का योगदान है। तो किसका है? थर्नडाइक का और कैटल का, इन दो का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा क्रो एंड क्रो, शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। तो क्रो एंड क्रो की वापस से परिभाषा आ गई, जिसमें देख लेना है कि व्यक्तिकरण और सामाजिकरण ये दो शब्द आ जाते हैं, और सर्वांगीण विकास, इन तीनों में से ये दो, व्यक्तिकरण, करण याद रख लो, करण ये भी है, करण ये भी है, और क्रो एंड क्रो में भी क है। तो तीनों में क आ गया, मतलब ये क्रो एंड क्रो की है। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो शिक्ष धातु से हुई है, और इसका अर्थ क्या है? सीखना है। शिक्षा के 3 तत्व जॉन डेवी के अनुसार, जॉन डेवी ने 3 तत्व बताए शिक्षा के। तो देखिए, पुस्तक शिक्षा तथा समाज, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा त्रिमार्गीय प्रक्रिया है। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी, जिसके अनुसार बालक एक सक्रिय विद्यार्थी होता है। रुचि प्रयास महत्वपूर्ण है। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है। शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल व शिक्षा को सामाजिक विकास साधन मानना व सभी बालक एक सुयोग्य शिक्षा पाने के लायक होते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम। तो जो जॉन डेवी थे, उन्होंने 3 जो तत्व हैं वो कौन से माने? शिक्षक, शिक्षार्थी, जिसको हम छात्र भी बोलते हैं, और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो ये तीनों ही शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन एडम्स ने सीखने के 2 तत्व माने हैं, शिक्षक और छात्र। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि सीखने के 3 तत्व किसने माने हैं? तो जॉन डेवी ने माने हैं। और कौन कौन से माने हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एंड जॉन एडम्स, आप ऐसे भी याद सकते हैं, जॉन डेवी कम है तो इसने ज़्यादा माना है तत्व, और जो ज़्यादा अक्षर वाला है उसने कम तत्व माने हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो शिक्षक और छात्र, इसने 2 ही तत्व माने हैं। जॉन डेवी प्रथम शिक्षाविद है। प्रथम शिक्षाविद कौन है? जॉन डेवी है। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है लिखना, पढ़ना, गणना करना।
जो शिक्षा है उसका संकीर्ण अर्थ क्या है? लिखना। हम लिखते हैं, हम शिक्षित होंगे जब भी हम लिखेंगे, शिक्षित होंगे जब भी हम पढ़ेंगे और तभी हम गणना कर सकेंगे। इसलिए इसके संकीर्ण अर्थ ये सब माना है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है जो कि गांधी ने दिया है? मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, भावात्मक विकास एंड शारीरिक विकास, हेल्थ। तो ये जो 4 तत्व हैं ये गांधी ने दिए हैं। व्यापक अर्थ माना है शिक्षा का। शिक्षा यानी कि वह होती है जो मानसिक विकास करे, हमारा क्रियात्मक विकास करे, भावात्मक विकास करे और शारीरिक विकास करे। तो इसको हम क्या मानेंगे? शिक्षा का व्यापक अर्थ मानेंगे। तो आ भी सकता है तुम्हारे कि संकीर्ण अर्थ किसको मानेंगे? जिसमें लिखना, पढ़ना और गणना करना हमें सिखाते हैं, वो ये विद्यालय शिक्षा तक ही सीमित होता है। और व्यापक अर्थ क्या है? जिसमें हमारा मानसिक विकास तो होता ही है, क्रियात्मक विकास भी होता है, भावात्मक भी होता है और शारीरिक विकास भी हमारा होता है। और वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है। ये जो व्यापक अर्थ वाली शिक्षा है ये जीवन पर्यंत चलती है हमारे। शिक्षा के प्रकार 3 है। औपचारिक शिक्षा, माध्यम, औपचारिक शिक्षा माध्यम, औपचारिक जिसमें हम एक औपचारिकता निभाते हैं, जिसमें जैसे निर्धारित समय पे जाना है, निश्चित स्थान पर जाना है, जैसे विद्यालय। तो विद्यालय में जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो एक औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन होती है। फिर है अनौपचारिक, दूसरी नंबर की जो शिक्षा है प्रकार में वो है अनौपचारिक शिक्षा। यह जिसका समय व स्थान निर्धारित नहीं होता है, जैसे परिवार। यानी अनौपचारिक शिक्षा है वो हमें कहीं पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं और जिसका निश्चित समय भी नहीं होता, वो हम हर समय लेते हैं। जैसे परिवार है, हम परिवार में रहते हैं तो परिवार से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज से शिक्षा ग्रहण करते हैं, आस पड़ोस से शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह अनौपचारिक शिक्षा हो गई। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में जैसे पत्राचार है, टीवी है, समाचार है, दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है। फिर है शिक्षा की परिभाषा। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या कहा है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो अंतर्निहित पूर्णता, आप एक शब्द याद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये स्वामी विवेकानंद शिक्षा की परिभाषा दी है। फिर है ब्राउन, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन याद कर सकते हैं आप। महात्मा गांधी, इनकी बहुत बार परिभाषा आई भी है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। ठीक है, तो इसमें क्या, मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास, तीनों का सर्वोत्तम विकास हो, उसकी अभिव्यक्ति हो, यही महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा है। पेस्टोलॉजी, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। फिर है जॉन डीवी, इनकी भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तो वातावरण के ऊपर नियंत्रण, ये आप याद रख लें। तो ये आपके जॉन डीवी की परिभाषा है। फ्रेडसन, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। तो फ्रेडसन, फ्रॉड करना, फ्रॉड आपने सुना है ना, तो ये फ्रॉड करने के लिए नहीं कहता, ये कहता है कल्याण करो। किसका? समाज व व्यक्ति दोनों का कल्याण करो शिक्षा के द्वारा। तो ये याद रख लेना, व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण। तो ये फ्रेडसन। डमविल, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक की जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। और क्रो एंड क्रो, शिक्षा व्यक्तिकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। दिव्य शिक्षा पुनर्कथन व सारांश है। पुनर्कथन या सारांश है, ये तो बहुत ही छोटी सी परीक्षा, दिव्य ने बहुत छोटी परिभाषा दी है। शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है।
उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम अर्थ अंदर से बाहर निकालना। तो ये याद रखने के लिए है कि एजुकेटम का क्या अर्थ है, अंदर से बाहर निकालना। एजुकेयर ये आता है, ये आ चुका है। एजुकेयर का क्या मतलब है, एजुकेयर आगे बढ़ाना। एडुसियर विकसित करना। ऐसे सियर से याद रख लेना, स है तो यहाँ विकसित हो गया, एडुसियर तो विकसित करना हो गया है। आप जब एग्ज़ाम में देखोगे तो आपको ये याद रहना है कि एडुसियर है तो से कुछ आना चाहिए, 4 ऑप्शन आएंगे ना उसमें, तो विकसित करना। तो फिर अभी से अगर ये याद कर लो तो ये पूरा ही शब्द याद हो जाएगा, एजुकेयर आगे बढ़ना। फिर है शिक्षा व मनोविज्ञान में अंतर। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान, तो इनमें क्या अंतर है। शिक्षा व्यापक होती है, शिक्षा मनोविज्ञान सीमित होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि शिक्षा क्या है, व्यापक होती है, और शिक्षा मनोविज्ञान है तो ये शिक्षा का एक टुकड़ा है, शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए क्योंकि शिक्षा में तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इतने आते हैं जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट वो आते हैं, लेकिन एक शिक्षा मनोविज्ञान में उसमें एक सब्जेक्ट है, इसलिए ये व्यापक है और ये सीमित है। ये साध्य है और ये साधन है। शिक्षा साध्य है और ये एक साधन है मनोविज्ञान। संश्लेषण और विश्लेषण। शिक्षा संश्लेषण है, आपने देखा होगा जो संस्कृत है उसमें कौन सी जो ये काम लेते हैं, संश्लेषणात्मक है संस्कृत, और ऐसे शिक्षा भी संश्लेषणात्मक है और ये शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक है। आदर्श मूल्यों तथा जीवन उद्देश्य से संबंध इनको प्राप्त करने में सहायक है। ये इसका संबंध किससे, शिक्षा का संबंध आदर्श से, मूल्यों से और जीवन उद्देश्य से, और ये क्या है, इनको प्राप्त करने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये एक मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और मानसिक प्रक्रिया है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा क्या प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान यह एक मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और मानसिक प्रक्रिया है। वह मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान के बारे में हम बस पढ़ के और आज की क्लास हम थोड़ी देर में समाप्त करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस ये है। मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, तो साइकोलॉजी 2 शब्द से बनी है, साइके से एंड लोगोस से। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है बातचीत या विज्ञान। ग्रीक भाषा का शब्द है यह, जिसका शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। जैसे आत्मा और विज्ञान है तो आत्मा का विज्ञान हो गया। और ग्रीक ना होने पर लैटिन करना है, यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में ग्रीक शब्द ना आए तो आपको लैटिन शब्द करना है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विश्व स्तर पर विलियम वुंट को माना जाता है। अच्छा, जो विश्व स्तर है उसमें तो विलियम वुंट को माना जाता है, और अमेरिका में विलियम जेम्स को माना जाता है। आपको पता है विलियम जेम्स को क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक जो प्रयोगशाला थी उसमें प्रयोग किया था सर्वप्रथम, इसलिए इनको अमेरिका में विलियम जेम्स को प्रथम आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। और विश्व में वुंट को, ये याद रखना, विश्व वुंट एक जैसा शब्द है ना, ये भी 2.5 अक्षर का, ये भी 2.5 अक्षर का है, तो विश्व वुंट। क्योंकि 1912 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। ओह सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया। विलियम जेम्स से उनको क्यों माना जाता है आधुनिक विज्ञान के जनक, क्योंकि उन्होंने 1912 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। पहले दर्शन शास्त्र में था सारा मनोविज्ञान, फिर उन्होंने दर्शन शास्त्र आधुनिक मनोविज्ञान को अलग किया। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयकले ने किया है। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान का प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोयकले 1590 में। पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजिया। तो रुडोल्फ गोयकले 1590 यानी 16वीं शताब्दी में इन्होंने
मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और ये इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, जिन्होंने मैंने कहा था ना कि हाँ ये जो प्रयोगशाला थी इसके लिए कहा था, तो जेम्स की नहीं थी वो प्रयोगशाला, विलियम वुंट की थी। तो विलियम वुंट जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन, ये याद रखना, सामाजिक मनोविज्ञान के जनक है कुर्ट लेविन। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। हाँ, मैंने इसको कैसे याद किया था, विकास होता है प्याज का, विकास प्याज का, तो जीन पियाजे। समाज में कुर्ते लेओ, इसको मैंने याद किया था। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, कि सामाजिक मनोविज्ञान तो समाज में कुर्ते लेओ, ऐसे मैंने इसको याद किया था। आप ये ट्रिक लिख सकते हैं। हाँ, जो ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी। और 1890 में विलियम जेम्स पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स की पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आज हम यहीं तक ही इसको समाप्त करते हैं। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे एक बार पिछले वाले के, और फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।